हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएससी एचआई चैनल। होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज हम इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की बात करेंगे जो कि आपको स्पेशल एजुकेशन में पूछे जाते हैं, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं और फ्रीक्वेंटली जो है वो इन डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। क्यों? इसका रीज़न ये भी है कि इंक्लूसिव एजुकेशन पर फोकस किया जा रहा है, तो इसीलिए जो है वो इन क्वेश्चंस को भी जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है वो ऐड किया जाता है। तो आप इस इन क्वेश्चंस को जो है वो ध्यान में रखेंगे। इस वीडियो में जो है वो 6 क्वेश्चन है, जो कि 5 क्वेश्चन जो है वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। 6 क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे। उसका आंसर मैं आपको उसके ऑप्शन के बारे में बता दूंगी कि क्या क्या जो है वो है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सटल मोटर एक्टिविटी अंडर लर्निंग डिसेबिलिटी इज कॉल्ड। जो अधिगम अक्षमता अंतर्गत सूक्ष्म गामक क्रियाओं को बाधित होना क्या कहलाता है? तो क्या है इसमें से? ऑप्शन क्या है हमारे पास? क्या डिसलेक्सिया कहलाता है, डिस्ग्राफिया कहलाता है, या डिस्प्रैक्सिया कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका आंसर क्या है कि जो मोटर एक्टिविटी के साथ जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उसको डिस्प्रैक्सिया बोला जाता है। इसको ध्यान में रखोगे। और जो डिसलेक्सिया है वो रीडिंग के साथ, अगर आपको कहीं भी आता है कि रीडिंग के साथ जो है वो कौन सा है, तो वहाँ आप डिसलेक्सिया लगाओगे। और जो डिसग्राफिया है वो राइटिंग के साथ, जिसको कि आप ग्राफ से ही समझ जाते हो। ठीक है, और डिसप्रैक्सिया जो है वो मोटर एक्टिविटी है। एक है हमारे पास जो है वो होता है डिसकैलकुलिया, जिसको भी आप इजीली रिकॉग्नाइज कर पाते हो क्योंकि ये कैलकुलेशन के साथ, मैथमेटिक की प्रॉब्लम के साथ रिलेटेड होता है। और एक हमारे पास होता है डिसअफेजिया। डिसअफेजिया क्या होता है? जहाँ स्पीच और लैंग्वेज की आपको डिसेबिलिटी के रिलेटेड हो, कि जिस बच्चे को स्पीच एंड लैंग्वेज प्रोडक्शन में दिक्कत आती है, वो वाली लर्निंग डिसेबिलिटी कौन सी है? तो वहाँ आप जो है वो कौन सी लगाओगे? डिसअफेजिया। ठीक है, इनको जो है वो नोट कर लेना है। ये कुछ आपको ध्यान में रखनी है लर्निंग डिसेबिलिटी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो इन्हीं जो है वो टाइप्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द नंबर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्किंग इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी। सो नेशनल इंस्टीट्यूट जो कि डिसेबिलिटी के अंतर्गत काम कर रहे हैं वो टोटल कितने हैं हमारे पास? तो वो टोटल कितने हैं हमारे पास? 9 नेशनल इंस्टीट्यूट है, जिनको कि इस तरीके से भी कभी बार लिखा मिल जाएगा, 9 नेशनल इंस्टीट्यूट्स। इसकी मैंने फुल फ्लैश वीडियो बनाई हुई है, मीन्स छोटी सी वीडियो है जिसमें कि आपको पूरे नाम मिल जाएंगे, उनके कहाँ स्टैब्लिश है वो भी पता चल जाएगा, और कब स्टैब्लिश किए गए हैं और उनके पुराने नाम क्या है वो सब जो है वो उसमें मैंने दिया हुआ है। एक फ्लो चार्ट भी बनाया है जिसको आप जो है वो याद करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन जो है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव, जैसे अभी केवीएस आ रहा है स्पेशल एजुकेशन का, DSSB का स्पेशल एजुकेशन का एग्ज़ाम होगा, तो उसमें नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित है, जो लोकोमोटर वाला है उसके बारे में पूछा जाता है। स्वामी विवेकानंद जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है उसके बारे में पूछा जाता है। तो ये 9 नेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो आपने टेबल बनाकर जो है वो अपने सामने लगा लेने हैं और डेली उसको देखना है और उनको जो है वो याद कर लेना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पोलियो स्प्रेड। जो पोलियो है वो किससे फैलता है? तो पोलियो जो है वो एक वायरस बीमारी होती है, जैसे आपको पता है कि जो है वो आसपास की गंदगी के कारण या पानी जो है वो ज़्यादा टाइम तक किसी जगह पर खड़े होने के कारण, जो चीज़ें जो होती है उसके कारण जो है वो दूषित पानी हो गया, इस तरीके से चीज़ें से जो है वो फैलता है। तो पोलियो क्या है? एक वायरस से जो है वो स्प्रेड होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि बैरा टेस्ट इज यूज्ड फॉर। सो बैरा टेस्ट जो है वो हियरिंग जो एबिलिटी है उसको जांच करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, मीन्स जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन की मदद से जो है वो सेंसरी चेक की जाती है, हियरिंग सेंसिटिव, के बच्चे को कितना सुन पा रहा है, कहाँ उसकी जो है वो किस तरीके से हियरिंग प्रोसेस जो है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको पता लगाने के लिए बैरा टेस्ट जो है वो एक किया जाता है। बैरा की फुल फॉर्म क्या है? ब्रेन इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री टेस्ट।
ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, कभी बार आपको ये भी पूछ ली जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 5th क्वेश्चन क्या है कि द मेन बेसिस ऑफ द अकोमोडेशन एबिलिटी ऑफ द आईज। सो जो मेन अकोमोडेशन करती है जो आई हमारी, वो किसके कारण होती है? लेंस के कारण होती है। आपने इसको भी ध्यान में रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने देखा था D3+B में कि रोड और कौन से सेल्स जो है वो क्या है। तो ये एक जो हमारी लाइट को हम देखते हैं वो इन्हीं की मदद से देखते हैं, जो कि रेटिना के अंदर होते हैं। कौन से जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कलरफुल, आप सी से याद कर लेना, कलरफुल या ब्राइट लाइट को देखने के लिए कौन से जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो रोड है वो डार्क लाइट्स को जो है वो, जब हम डार्क लाइट में देखते हैं तब हमारे जो रोड्स हैं रेटिना के अंदर वो एक्टिव हो जाते हैं ज़्यादा। तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो 5th क्वेश्चन है जो कि आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, इसकी मैं ये आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या है कि सेरेब्रल पॉलिसी की कौन सी टाइप है। तो सेरेब्रल पॉलिसी की टाइप आपने बतानी है। पहली ऑप्शन है इसकी कि क्या ग्लूकोमा है या डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया अभी हमने पढ़ा किसके के अंतर्गत? लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत। तो ये तो ऑप्शन यहाँ नहीं होगा। ठीक है, मोनोप्लेजिया। तो आपको इन दोनों ऑप्शन में से मुझे चूज करके बताना है कि क्या ग्लूकोमा है या मोनोप्लीजिया है। तो कौन सी जो है वो सेरेब्रल पॉलिसी की टाइप है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये आज के हमारे क्वेश्चन से। थैंक यू सो मच। होप आपको आज कुछ नया सीखने को या कुछ पता चला होगा। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है सो थैंक यू सो मच। ठीक है, और आंसर ज़रूर करना।